हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स। आज हम आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल के टीचिंग एवं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर वैकेंसी दिखाई दे रही है। इसका एक पीडीएफ मेरे पास में है। इसके द्वारा मैं आपको वैकेंसी बता रहा हूँ। ये वैकेंसी आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल से निकल कर आई है। इसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, टेलीफोन नंबर दिए गए हैं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर इसका ईमेल आईडी भी है और साथ ही साथ यहाँ पर इसकी वेबसाइट भी है। आवेदन जितना जल्दी हो सके कर देना, क्योंकि ज़्यादा समय वैकेंसी को भरने के लिए नहीं दिया गया है। ये इंग्लिश मीडियम सीबीएसई स्कूल होते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, एडॉक या कैजुअल बेसिस पर ये एप्लीकेशन इनवाइट की गई है। सबसे पहले पोस्ट यहाँ पर पीजीटी के लिए दी गई है। तो पीजीटी में इंग्लिश, बायोलॉजी, साइकोलॉजी और हिस्ट्री, ये 4 विषय यहाँ पर मांगे गए हैं। यहाँ पर 50% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके संबंधित विषय में होना चाहिए। जैसे आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश में 50%, बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं बायो में 50%। इसी प्रकार चारों सब्जेक्ट में अगर आपके 50% अंक है और आपने उस विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपका बीएड अनिवार्य है। यहाँ पर कंसोलिडेटेड सैलरी दी गई है 31,800 रुपये, जो एडॉक बेसिस के लिए है। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे करते हैं तो आपको 35,250 रुपये और साथ में डीए भी, मतलब ये लगभग 45-50 हज़ार रुपये के करीब की सैलरी बनेगी यहाँ पर। इसी प्रकार से टीजीटी की भी आवश्यकता है। टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड फ्रेंच, इतने सारे सब्जेक्ट, लगभग मोस्टली सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। यहाँ पर 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में चाहिए और या फिर इसकी हायर डिग्री होना चाहिए। मतलब कि ग्रेजुएशन के साथ में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको वरीयता मिलेगी। ये भी 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। बीएड भी ज़रूरी है। यहाँ पर पे स्केल की अगर बात करें तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए 34,750 रुपये और प्लस डीए, जो भी राज्य शासन केंद्र सरकार की तरफ से जो डीए चलता है वो डीए यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। और अगर आप एडॉक बेसिस के लिए अप्लाई करते हैं तो 29,680 रुपये कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी। यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस टीचर्स, काउंसलर्स की भी आवश्यकता है। ग्रेजुएशन या पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको करियर गाइडेंस में पीजी डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो और 50% मार्क्स आपको इसमें चाहिए। यहाँ भी पे स्केल 33,750 रुपये प्लस डीए है यदि आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए अप्लाई करेंगे, और 29,680 रुपये है अगर आप एडॉक के लिए अप्लाई करेंगे। लाइब्रेरियन की भी आवश्यकता है। तो बी लिव साइंस और ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब अगर आपने बी लिव साइंस कर रखा है या ग्रेजुएट डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में कर रखा है कोई भी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो डिग्री है वो कम से कम 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ में रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी का आपको अनुभव होना ज़रूरी है, जो 3 साल का अनुभव मांगा गया है। इसमें कंसोलिडेटेड सैलरी, मतलब ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नहीं रख रहे हैं, केवल एडॉक बेसिस पे रखेंगे और सैलरी रहेगी 31,535 रुपये पर मंथ। यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स पीआरटी की आवश्यकता है, जो कि कंप्यूटर साइंस एंड ऑल सब्जेक्ट्स अदर्स जो रहते हैं उनके लिए है। मिनिमम 50% मार्क्स ग्रेजुएशन और हायर डिग्री इन बीएड डीएलएड, मतलब आपका बीएड या डीएलएड होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर उससे ऊपर की कोई डिग्री होना चाहिए, और 50% मार्क्स ज़रूरी है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए 33,750 रुपये प्लस डीए यहाँ पर रहेगा, और अगर आप एडॉक बेसिस के लिए अप्लाई करेंगे तो 26,500 रुपये कंसोलिडेटेड सैलरी रहेगी।
स्पेशल एजुकेटर के लिए यहाँ पर योग्यता है ग्रेजुएशन विथ बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड जनरल विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। मतलब अगर आपकी ग्रेजुएशन है और स्पेशल एजुकेशन में बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपकी बीएड जनरल है और 1 साल का स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल यहाँ पर वही 33,750 प्लस डीए है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए अप्लाई करते हैं, और 26,500 रुपये की एक फिक्स सैलरी है अगर आप एडॉक बेसिस के लिए अप्लाई करते हैं। एक्टिविटी टीचर डांस एंड म्यूजिक के लिए आवश्यकता है ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा और डिग्री इन डांस और म्यूजिक। डांस या म्यूजिक का ग्रेजुएशन या डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। 26,500 रुपये यहाँ पर एक फिक्स सैलरी रहेगी, मतलब ये केवल एडॉक बेसिस के लिए चाहिए। इसी प्रकार से स्पोर्ट्स कोच में आपको बास्केटबॉल, कराटे और स्केटिंग ये 3 प्रकार के यहाँ पर कोच की आवश्यकता है। यहाँ पर ग्रेजुएशन और स्टेट नेशनल लेवल प्लेयर आपका ग्रेजुएशन हो या फिर आप स्टेट या नेशनल लेवल के प्लेयर हो। फॉर योगा ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ डिग्री डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने योगा में भी कोई डिग्री डिप्लोमा कर रखे हैं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रहेगी 23,320 रुपये एक फिक्स सैलरी एडॉक बेसिस पे ये वैकेंसी है। रिसेप्शनिस्ट चाहिए फीमेल, ग्रेजुएट एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। रिसेप्शनिस्ट चाहिए जो कि महिला अभ्यर्थी चाहिए और ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। साथ ही कंप्यूटर का नॉलेज जो कि ऑफिस वर्क में जितना भी काम आता है सारे का सारा होना जरूरी। 18,844 रुपये की एक कंसोलिडेटेड सैलरी जो कि एडॉक बेसिस पे रहेगी दी जाएगी। साइंस लैब अटेंडेंट, साइंस के लैब अटेंडेंट भी भर सकेंगे 10+2 विथ साइंस एंड कंप्यूटर लिटरेट। मतलब साइंस में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 13,939 रुपये की एक फिक्स सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। नर्सिंग असिस्टेंट फीमेल चाहिए, नर्सिंग फीमेल नर्स की आवश्यकता है। यहाँ पर 12वीं उत्तीर्ण और नर्सिंग का कोई भी डिप्लोमा 5 साल का अनुभव जरूरी है। 13,250 रुपये यहाँ पर एक फिक्स सैलरी मिलेगी। और सिक्योरिटी गार्ड की भी आवश्यकता है, मेट्रिकुलेट मतलब 10वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। 10,600 की एक फिक्स सैलरी यहाँ पर मिलेगी। आयु सीमा की बात कर लें तो यहाँ पर ये रिसेप्शनिस्ट 9 से लेकर के 12 तक की पोस्ट जो है, जैसे रिसेप्शनिस्ट है, लैब अटेंडेंट है, नर्सिंग असिस्टेंट है और सिक्योरिटी गार्ड, इनके लिए 50 वर्ष से कम की आयु होना चाहिए। और अगर आप बाकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कम से 40 वर्ष से कम की आयु होना चाहिए अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है, और लेस देन 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, और आपको कम से कम 5 साल का अनुभव हो, और 57 साल है अगर आपने एक्सपीरियंस आपका अच्छा है। सैलरी है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, तो सैलरी काफ़ी अच्छी होने वाली है। लगभग 50,000 के करीब आपको हर पोस्ट के लिए सैलरी मिलेगी। CSB एंड सीटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ये नोट डाले हैं कुछ नोट्स क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन के पहले आप इसको समझ लें। CSB and CTET qualified candidates applied for PGTs, TGTs, PRTs will be appointed on contractual basis. Other would be appointed on ad hoc if selected. अगर आप CSB परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं या CTET परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं तो आप PGT, TGT, PRT सबके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अप्लाई करने के लिए जो है पात्र हैं। और अगर आपका CTET या CSB नहीं है तो आप एडॉक बेसिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इन मैंडेटरी, फ्लुएंसी इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर डिजायरेबल। ये तो सबके लिए होता ही है, कंप्यूटर का नॉलेज और इंग्लिश में फ्लुएंसी जो है ज़रूरी मांगते ही है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ, ये मेन चीज़ है, लास्ट डेट जो है क्या है इसके बारे में अब जानकारी दी गई है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फॉर्म along with photocopies of mark sheets, experience certificate, CSB score card and demand draft of 100 in favor of Principal Army Public School Bhopal is 16th April 2022. Only hard copy of application will be considered. No application will be accepted thereafter. मतलब 16 अप्रैल 2022 तक आपको जो है ये
इसके एड्रेस पर 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जो कि प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल के नाम से देय हो, और समस्त प्रकार के अंक सूचियाँ प्रमाण पत्र लगा करके और आपको यहाँ पर भेजना है। Only shortlisted candidates will be called for interview. Candidates must mention their contact numbers and email ID in the application form. कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आप अच्छे से डालें, क्योंकि समस्त प्रकार की जानकारी आपको इसी के माध्यम से दी जाएगी और यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करके ही कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो आप आवेदन करें यदि आप पात्र हैं, योग्यता रखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अपनी वैकेंसी एक समाप्त होती है। अगली वैकेंसी लेकर के फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।